हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तृतीय चरण के जो घटनाएं हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कल की वीडियो में हमने तृतीय चरण को डिस्कस किया, तो जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, तृतीय चरण गांधीवादी युग जो कि 1919 से लेकर 1947 तक रहा है ना। तो गांधीवादी युग को हमने कल डिस्कस किया। स्वतंत्र संग्राम आंदोलन के तीसरे चरण में गांधी जी के सक्रिय रूप से राजनीति में प्रवेश हुए थे, है ना। फिर उसके बाद 1894 से 1914 तक वो अफ्रीका में रहे थे, है ना। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से वापस आए। उन्होंने अफ्रीका में बहुत से आंदोलन किए थे, और जब वो वापस आए तो भारत के लोग उनको बहुत ही आकांक्षाओं से देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत से आंदोलन किए अफ्रीका में और वो सफल भी रहे थे ना। तो इस कारण से भारत के लोग उनको देख रहे थे। तो उनकी भी कुछ आकांक्षाएं थी कि गांधी जी वापस आके ये करेंगे वो करेंगे, इस कारण से वो उनको देख रहे थे, है ना। तो उसके बाद उन्होंने भारत आकर छोटे छोटे आंदोलन भी किए जो सफल भी रहे, है ना। उसके बाद उन्होंने कुछ बड़े आंदोलन किए, है ना। तो ये सब कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज हम जो कुछ घटनाएं घटी गांधीवादी युग में उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम खिलाफत आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। खिलाफत आंदोलन ये 1919 में शुरू हुआ था और 1924 तक ये आंदोलन चला था। देखिए, खिलाफत आंदोलन का भारत से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, इनको जुड़वा आंदोलन कहा जाता है। और इसी कारण से हम खिलाफत आंदोलन को पहले डिस्कस करेंगे। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध कल भी हमने डिस्कस किया है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था? 1914 कब हुआ? 1914 से 1918 तक, है ना, प्रथम विश्व युद्ध रहा। अब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ, किसके साथ? जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ दिया था। जो तुर्की था उसने अपने मित्र राष्ट्र जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया था, है ना। जिसमें मित्र राष्ट्र जैसे जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया थे जो उनकी जीत हुई थी, लेकिन तुर्की को हार का सामना करना पड़ा था। युद्ध के उपरांत ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर नीति अपनाते हुए कई निर्णय लिए, जिसमें जो खलीफा का पद था उसको समाप्त कर दिया था, और तुर्की का विभाजन भी इसमें शामिल था। तो देखिए, ब्रिटेन ने बहुत से निर्णय लिए तुर्की के प्रति, तो उसमें सबसे पहले खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था। खलीफा का जो पद था उसको समाप्त कर दिया था, है ना। और उसके बाद तुर्की का विभाजन भी इसमें शामिल था। तुर्की विभाजन भी इसमें शामिल था, है ना। तो देखिए, अब खलीफा का पद, खलीफा अरबी भाषा में ऐसे शासक को कहा जाता है जो किसी इस्लामी राज्य या अन्य शरिया इस्लामी कानून से चलने वाली राजकीय व्यवस्था का शासक हो, उसको खलीफा कहा जाता है ना। तो इस पद को समाप्त कर दिया था। ये आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था, और इस आंदोलन का सीधे तौर पर भारत से कोई भी लेना देना नहीं था। भारत से कोई भी संबंध इस आंदोलन का
नहीं था, है ना, क्योंकि ब्रिटेन जो था उसने जो तुर्की था उसमें बहुत से निर्णय लिए थे, जैसे खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था और तुर्की का विभाजन कर दिया था, और भी निर्णय लिए थे। तो भारत से तो कोई लेना देना था नहीं, है ना, ये ब्रिटेन और तुर्की का मामला था, है ना, तो सीधे तौर पर भारत से इसका कोई संबंध नहीं था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था तुर्की में खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना और वहां के धार्मिक क्षेत्रों के प्रतिबंधों को हटाना था। वहां के जो धार्मिक क्षेत्र थे उन पर जो प्रतिबंध लगाए थे ब्रिटेन ने, उनको हटाना था, है ना, और खलीफा के पद को समाप्त करना था। तो इस आंदोलन का यही मुख्य उद्देश्य था। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अब देखिए, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अली बंधुओं। अली बंधुओं में दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, है ना। कौन कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी, इसीलिए इन दोनों को अली बंधुओं के नाम से जाना जाता है ना। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल और मोहम्मद अली ने कामरेड समाचार पत्र, किसने? मौलाना अबुल कलाम आजाद और अल हिलाल और मोहम्मद अली ने कामरेड समाचार पत्र से खिलाफत आंदोलन का बहुत प्रचार प्रसार किया, है ना। किससे? कामरेड एक समाचार पत्र था जिससे इन्होंने खिलाफत आंदोलन का खूब प्रचार प्रसार किया, है ना। किससे? कामरेड समाचार पत्र से। आगे चलकर महात्मा गांधी जी भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे, और मैं यही चीज समझाने के लिए आपको खिलाफत आंदोलन बता रही हूं कि आगे चलकर गांधी जी भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे और इस आंदोलन की लोकप्रियता और भी बढ़ गई थी, है ना, क्योंकि गांधी जी इस आंदोलन से जुड़ गए थे। तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। देखिए, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन 24 नवंबर 1919 को 24 नवंबर 1919 को कहां? दिल्ली में हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। गांधी जी ने इस आंदोलन से जुड़ते ही गांधी जी जब इस आंदोलन से जुड़े तो उनके जुड़ने से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे। और गांधी जी का इस आंदोलन से जुड़ने का मुख्य कारण था कि वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम सहयोग बढ़ाना चाहते थे। गांधी जी जब इस आंदोलन से जुड़े तो उनके साथ साथ जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे वो भी इस आंदोलन से जुड़ गए, है ना। और उनका इस आंदोलन से जुड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम सहयोग बढ़ाना चाहते थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम सहयोग बढ़ाना चाहते थे और अगस्त 1920 में गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया था। कब? अगस्त 1920 में गांधी जी ने इस आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़ दिया गया था? असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया गया और इसी कारण इन आंदोलन को जुड़वा आंदोलनों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया और इसी कारण से इन आंदोलन को जुड़वा आंदोलन भी कहा जाता है ना।
तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को इसी कारण से जुड़वा आंदोलन के नाम से जाना जाता है या जुड़वा आंदोलन कहा जाता है, मैं आपको पहले बता चुकी हूं, है ना। तो देखिए खिलाफत आंदोलन गांधीवादी युग में हुआ था, है ना, और ये 1919 से 1924 तक ये आंदोलन चला। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 तक चला था, है ना। तो इसमें जो तुर्की था उसके जो मित्र राष्ट्र थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, तुर्की था जो, उसके जो मित्र राष्ट्र थे जैसे ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, तो उनका सहयोग किया था, उनका साथ दिया था किसने? तुर्की ने, है ना। तो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया तो ब्रिटेन से जीत गए थे, लेकिन जो तुर्की था वो उसको हार का सामना करना पड़ा था, और ब्रिटेन ने इसी का फायदा उठा के तुर्की को जो तुर्की का खलीफा का पद था उसको समाप्त कर दिया था, और उसमें देखिए समाप्त कर दिया और तुर्की का विभाजन कर दिया था, है ना। तो अब देखिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अली बंधुओं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अली बंधु कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों भाइयों को ही अली बंधु कहा जाता है। तो इन्होंने ही इस खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी, है ना। और जब इसकी शुरुआत हुई तो उसके बाद जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और मोहम्मद अली, है ना, इन्होंने जो कामरेड समाचार पत्र था उसमें इस आंदोलन का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया था, है ना। इसके बाद अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था, और उसकी कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली में आयोजित किया गया था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी, और 24 नवंबर 1919 को इस कमेटी की ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया था 24 नवंबर 1919 को आयोजित किया गया था, है ना। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, और महात्मा गांधी जी का मुख्य उद्देश्य ये था इस आंदोलन के साथ, देखिए गांधी जी भी इस आंदोलन में जुड़ गए थे, है ना। और जब गांधी जी इस आंदोलन से जुड़े तो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे वो भी उनके साथ जुड़ गए थे इस आंदोलन से। और गांधी जी का जो मुख्य उद्देश्य था इस आंदोलन से जुड़ने का वो ये था कि जो मुस्लिम लोग थे वो उनका साथ पाना चाहते थे, क्योंकि जो भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम सहयोग बढ़ाना चाहते थे गांधी जी, और इसी कारण से वो इस आंदोलन में जुड़ गए थे। और अगस्त 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को भी इससे जोड़ दिया था, और इसी कारण से इन दोनों को असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को जुड़वा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो खिलाफत आंदोलन का ये कारण था, खिलाफत आंदोलन इसलिए हुआ था, है ना। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे असहयोग आंदोलन, क्योंकि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन से असहयोग आंदोलन को जोड़ दिया था, और इसी कारण से हम असहयोग आंदोलन को अब डिस्कस करेंगे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को उससे जोड़ दिया था, है ना। तो हम इसीलिए खिलाफत आंदोलन को गांधीवादी युग में ही डिस्कस करते हैं, है ना, या फिर गांधीवादी युग में खिलाफत आंदोलन को शामिल किया गया है ना। इसके बाद असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। कब? 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन हुआ था, और गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किए जाने वाला सबसे पहला और सबसे बड़ा आंदोलन था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था, है ना। ये प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा किया गया था। गांधी जी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था, और गांधी जी के द्वारा प्रथम आंदोलन और सबसे बड़ा आंदोलन था। सबसे बड़ा आंदोलन था, है ना। भारतीयों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक था। यह आंदोलन कैसा था? पूर्णतः अहिंसात्मक था, और गांधी जी का मानना था कि भारत में अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों के सहयोग से ही संभव हो पाएगी। गांधी जी का मानना था कि भारत में अंग्रेजी हुकूमत
भारतीयों के सहयोग से ही संभव हो पाई थी। और अगर हम सब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ हर बात पर असहयोग करें तो आजादी संभव है। देखिए, भारतीयों के सहयोग से ही अंग्रेज भारत आए थे, है ना, और भारत पर उन्होंने कब्जा किया था, क्योंकि उनको भारतीयों का पूरा सहयोग मिला था, इसी कारण से उन्होंने भारत पर कब्जा किया था। तो गांधी जी ने यही कहा कि अंग्रेजों की हुकूमत भारतीयों के सहयोग से ही संभव थी, और अगर हम सब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ हर बात पर असहयोग करेंगे तो आजादी संभव है ना। गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता बना दिया था, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूं। गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उन्हें कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता बना दिया था। और अब वह इस स्थिति में थे कि अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार जैसे अस्त्रों का प्रयोग कर सकते थे। कौन कौन से? असहयोग, अहिंसा, है ना, और शांतिपूर्ण प्रतिकार जैसे अस्त्रों का प्रयोग कर सकते थे, है ना। अब इस स्थिति में गांधी जी आ गए थे। और इसी बीच में जलियांवाला बाग नरसंहार ने देश को बड़ी आघात पहुंचाया था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसके कारण देश को बहुत ज्यादा आघात पहुंचाया, जिससे जनता में क्रोध और हिंसा की ज्वाला भड़क उठी थी। क्रोध और जनता बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई थी और उनमें ज्वाला भड़क उठी थी। गांधी जी ने, देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध जो असहयोग आंदोलन किया जा रहा था, तो गांधी जी ने स्वदेशी नीति का आह्वान किया और विदेशी वस्तुओं, विशेषकर अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, है ना। स्वदेशी नीति का आह्वान किया था गांधी जी ने, है ना, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। और अंग्रेजी वस्तुओं, जो अंग्रेजों की वस्तुएं थी, उनका बहिष्कार किया गया, है ना। सरकारी संस्थान, समारोह का विरोध किया गया। इस आंदोलन में जो अंग्रेजों की वस्तुएं थी उनका विरोध किया गया, है ना। और जो सरकारी संस्थान थे, समारोह थे, उनका विरोध किया गया, है ना। तो अदालतें थी, विद्यालय थी, उनका भी विरोध किया गया। है ना, मतलब एक तरह से अंग्रेजों की हर एक चीज का विरोध किया गया था इस आंदोलन में, है ना। सभी भारतीय अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वस्त्रों की अपेक्षा हमारे अपने लोगों द्वारा बनाए गए खादी के जो वस्त्र थे उनको लोग पहनने लगे थे, उनका यूज करने लगे थे, है ना। और अंग्रेजों की जो चीजें थी उनको त्याग दिया था। तो इसके अलावा उन्होंने सरकारी नौकरियों को छोड़ने तथा अंग्रेजों से जो तमगे मिले थे, जो मेडल मिले थे अंग्रेजों से, और जो अंग्रेजों से सम्मान मिले थे, उनको भी लौटाने का अनुरोध किया गया था, है ना। क्या क्या? सरकारी नौकरी, क्योंकि बहुत से लोग थे भारत के जो अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे, है ना, उनके सैनिक थे, है ना, तो उनका भी बहिष्कार किया गया, सरकारी नौकरियां छोड़ने को कहा गया, है ना। और अंग्रेज जो ब्रिटिश से हमें सम्मान मिलता था या जो मेडल मिलते थे, है ना, उनका बहिष्कार किया गया। जो सम्मान मिला उनका भी बहिष्कार किया गया, है ना। तो ये सब उनको लौटा दिया गया था वापस इस आंदोलन में। और इस आंदोलन में गांधी जी को बड़ी कामयाबी भी मिली थी। जो भी गांधी जी करते जा रहे थे उसमें गांधी जी को कामयाबी भी मिलती जा रही थी। और गांधी जी ने अंग्रेजों को अपनी सारी मांगे मनवाने पर मजबूर कर दिया था,
इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने, देखिए गांधी जी जो भी कर रहे थे वो सब उसमें उनको कामयाबी मिलती जा रही थी, और गांधी जी ने अंग्रेजों को अपनी जितनी भी मांगे थी वो सब पूरी करने पर मजबूर कर दिया था, है ना। इसी बीच 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हो जाने के कारण गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, या गांधी जी ने अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया, है ना। देखिए ये आंदोलन तो सफल होता जा रहा था, लेकिन इसी के बीच में 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ। चोरा चोरी कांड हो जाने के कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। तो ये जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने समाप्त कर दिया। इस कांड के हो जाने के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया था, और उन्हें देखिए इस आंदोलन को समाप्त करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। कौन सा मुकदमा? राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, और जिसमें उन्हें 6 साल की कैद हुई थी। राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसको असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के बाद राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, और उस राजद्रोह के मुकदमे में उनको 6 साल की कैद हुई थी, है ना। लेकिन उनको उनका स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण, स्वास्थ्य खराब होने के कारण फरवरी 1924 को सरकार ने रिहा कर दिया था। कब? फरवरी 1924 में गांधी जी को रिहा कर दिया गया था, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसी कारण से उनको रिहा कर दिया गया था, है ना। तो देखिए असहयोग आंदोलन में हमें बहुत बड़ी सफलता मिलती जा रही थी, और शायद हो सकता था कि उस टाइम आज़ादी मिल जाती, है ना। लेकिन गांधी जी को ये आंदोलन समाप्त करना पड़ा। तो देखिए असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया, है ना। किसने प्रारंभ किया? गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया, और ये गांधी जी के द्वारा प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन था जो गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, है ना। और ये आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक था, पूर्णतः अहिंसात्मक था। इसमें असहयोग, अहिंसा और शांतिपूर्ण अस्त्रों का प्रयोग किया गया था गांधी जी के द्वारा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, और जो भारतीयों के द्वारा वस्तुएं थी उनका प्रयोग किया जाने लगा, है ना। विदेशियों की सारी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया गया था, और खादी के जो वस्त्र थे वो भारतीय यूज करने लगे थे, है ना। इसके बाद सरकारी संस्थान का बहिष्कार किया गया, समारोहों का विरोध किया गया, और जो ब्रिटिशों के द्वारा अदालतें, विद्यालय बनाई गई थी उनका भी विरोध किया गया था। इसके बाद जो उनकी सरकारी नौकरियां थी अंग्रेजों की, और उनको भी विरोध किया गया, और जो उनके द्वारा भारतीयों को मेडल मिले थे और जो सम्मान दिया गया था उनको भी वापस कर दिया गया था, है ना। इसके बाद देखिए इतना सब कुछ होने के बाद भी गांधी जी का ये आंदोलन सफलतापूर्वक चला जा रहा था, और गांधी जी को सफलता भी मिल रही थी, और अंग्रेजों को उनके इस आंदोलन के चलते जो भी उनकी मांगे थी उनको पूरा करते जा रहे थे। वो जो भी गांधी जी बोलते जा रहे थे वो अंग्रेज पूरा करते जा रहे थे, तो गांधी जी इसमें सफल होते जा रहे थे ना। लेकिन इसी बीच में 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ, है ना, और उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया, और अंग्रेजों ने गांधी जी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 6 साल की कैद हुई उनको, है ना। और इसके बाद गांधी जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसके चलते जो 6 साल की सजा उनको दी गई थी वो पूरी नहीं हुई थी, और फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया था, है ना। तो ये था असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जिसको हमने आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई पॉइंट रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।